आज ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम लोग को सेकेंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ना है। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखना है हम लोग को, कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सर गुडविल का जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला भी होगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है सर। तो हम लोग को इस मेथड में ना सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग को पता है कैसे निकलेगा सर, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, हमारा जो कॉम्पिटिटर या जो राइवल फर्म्स है ना, वो लोग अपना कैपिटल के ऊपर कितना परसेंट कमाता है एज जनरल। फॉर एग्जांपल उन लोगों का कैपिटल है 5 लाख और रेट है 10%। तो जनरली क्या होता है, हमारे जो राइवल फर्म्स है या जो हमारा कॉम्पिटिटर फर्म है, लोग अपना कैपिटल के ऊपर 10% कमाते हैं। जैसे कोई 5 लाख का कैपिटल लगा रहा तो उसका 10% 50,000 रुपीज़ कमा रहा। तो इसी को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जो मेरा कॉम्पिटिटर अपना कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न कमाता है, कितना परसेंट प्रॉफिट वो कमा रहा अपना कैपिटल के ऊपर। किसी का कैपिटल मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है, तो वो लोग अपना 1 लाख के कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न कमा रहा, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कोई अपना 1 लाख के कैपिटल के ऊपर 10% के हिसाब से 10,000 रुपीज़ कमा रहा, तो बोलेंगे उसका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 10,000 रुपीज़ है। कोई अपना 10 लाख के कैपिटल के ऊपर कितना कमाएगा, तो 10%। तो रिटर्न कितना है, मेरा जो कॉम्पिटिटर वहाँ अपने कैपिटल के ऊपर कितना परसेंट कमाते हैं, उसी को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैसे? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट से जब माइनस करते हैं तो पता चल जाता है सुपर प्रॉफिट। जब आपको सुपर प्रॉफिट पता चल जाए तो उसको नंबर ऑफ ईयर परचेस से हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट, तीनों ना एक ही चीज़ है, एक ही जन का 3 नाम है। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब भी वही होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी सेम होता है और नेट एसेट भी सेम ही होता है, सेम टर्म है। कभी कभी कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, कैपिटल इन्वेस्टेड फिर निकालना पड़ता है। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप देख लो फटक से। असेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बस कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में ना दिया रहे तो आपको कुछ नहीं करना, एसेट्स को लायबिलिटी से सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस करना है, तो आ जाएगा आपका कैपिटल इन्वेस्टेड। सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से इसमें गुडविल निकालना है। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्म अर्न प्रॉफिट 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000 ड्यूरिंग द 2011, 2012, 2013 and 2014 respectively. The firm has a capital invested 5 lakh rupees or the fair rate of return on investment is 15%. Calculate the value of goodwill on the basis of 3-year purchase. 3-year purchase. Average super profit of the last 4 year. मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल को कैलकुलेट करना है। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम लोग ना एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, सम टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट्स। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट्स। $80,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000। कितना साल का प्रॉफिट हमने लिए? 4 साल। तो हमको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा आपका 1,20,000, 1,20,000। क्लियर? एवरेज प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग को ना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू कैपिटल invested into normal rate of return divided by 100। हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज़ है। कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं 15%, ये आ जाएगा 75,000। आपको समझ में आया? नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि मेनली सुपर प्रॉफिट ही निकालना है हम लोग को। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आया था 1,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आया था आपका, एवरेज प्रॉफिट आया था 1,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आया था 75,000। बस आपको डिफरेंस करना है, 1,20,000 माइनस 75,000। जब दोनों का डिफरेंस करते हैं तो आंसर आता है आपका 45,000। सुपर प्रॉफिट के हिसाब से जो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है ना, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सर आपका सुपर प्रॉफिट कितना आया? तो सर मेरा सुपर प्रॉफिट आया 45,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन कितना बताता है वो रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि 3 ईयर परचेस, तो हम लोग इसको इंटू करेंगे 3 से। तो 45,000 इंटू 3 आपका आ जाएगा 1,35,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, 1,35,000। सुपर प्रॉफिट मेथड से और एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्म अर्न नेट प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर इज 7,000, 6,500, 8,000, 7,500 एंड 6,000। आपको क्वेश्चन ना पिछले 5 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड इज 40,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। बोलता फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, 3 ईयर परचेस, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड के लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से आपको गुडविल निकाल के दिखाना है।
तो चलिए शुरू करते हैं फिर निकालना। सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर्मूला होता है सर आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, सॉरी फिर से, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो हम लोग को क्या करना है ना, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग जगह छोड़ देते हैं फॉर्मूला के लिए। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सर आपका सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, क्वेश्चन में आपको 5 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट गिवन है, उसका एवरेज करना है हम लोग को। तो प्रॉफिट कितना कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ, पहला साल का प्रॉफिट 7,000 प्लस 6,500 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000 होल डिवाइडेड बाय 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट 7,000 प्लस 6,500 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 5। अब रहा आपका 7,000। चलो एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 7,000। अब आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड। सर आपका कैपिटल इन्वेस्टेड है 40,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12 डिवाइडेड बाय 100। तो 40,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 आपका आ गया 4800। चलिए आपको यहाँ से माइनस करना है 4800। तो सर एवरेज प्रॉफिट है 7,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 4800। जब इसको आप माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है 2,200। तो सुपर प्रॉफिट है आपका 2,200 रुपया। सुपर प्रॉफिट 2200 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना गिवन क्वेश्चन में, तो बोलता है 3 ईयर परचेस, 3 ईयर। तो आपको इसको 3 से इंटू करना है, तो आपका आ जाएगा 6,600।